व्यास जी महाराज कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते हुए कहते हैं कि नैमिषारण्य की पवित्र भूमि है। 88,000 ऋषि उस भूमि पर विराजमान हैं और 88,000 ऋषियों के जो मुख्य पुरोधा हैं वो हैं शौनक जी। ये सब लोग कहां गए? बोले सूत जी के पास में गए, क्योंकि सूत जी महाराज व्यासपीठ के ऊपर विराजित हैं। अब आप कहेंगे सूत जी तो सूत हैं, इनको तो कथा नहीं सुनानी चाहिए। कई लोग प्रश्न कर देते हैं कि शौनकादि तो श्रेष्ठ ब्राह्मण और ये सूत जी से कथा सुन रहे हैं। तो देखो, ये कोई सूत जाति नहीं है। ये जो सूत जी हैं ये किसी मां के गर्भ से तो पैदा ही नहीं हुए। अग्नि पुराण में कथा आती है ये सूत जी की उत्पत्ति कैसे हुई। बृहस्पति और इंद्र का पुरोडास जो हवन किया जाता है पुरोडास से, वो जब एक साथ मिल करके वेदी के अंदर अग्नि में आहुति दी गई तो बृहस्पति जो है वो तो ब्राह्मण के रूप हैं और इंद्र जो है वह क्षत्रिय का प्रतीक है। तो दोनों का अलग अलग वर्ण होने के कारण जो वो पुरोडास मिला और मिलने से अग्नि में जो आहुति दी गई, उससे अग्नि से जो उत्पन्न एक पुरुष हुआ उसी को सूत कहा गया। ऐसे सूत जी महाराज व्यासपीठ के ऊपर बैठे हुए हैं, ना कि कोई सूत जाति का कोई पुरुष सूत जी बैठा हुआ है व्यासपीठ के ऊपर। ऐसे महामती सूत जी आज व्यासपीठ पर विराजित हैं और शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी के चरणों में जाकर के नमस्कार करते हुए, प्रार्थना करते हुए निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके चरणों में नमन है। प्रभु कृपा करके आप हम अज्ञानी जीवों को, क्योंकि हमारा हृदय है ना, ये कलयुग आने वाला है बहुत जल्दी और कलयुग आने वाला है तो अभी से हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार छा गया है। ये देख करके कि कलयुग जब आ जाएगा तो हम सब लोग तो पापी दुराचारी हो जाएंगे, हमारे अंदर धर्म रहेगा नहीं। तो प्रभु कृपा करके हमारे इस हृदय के अंधकार को मिटाने के लिए आप तो सूर्य के समान हैं, क्योंकि एक सूर्य नारायण इस पृथ्वी लोक के अंधकार को मिटाते हैं और आपका ज्ञान रूपी जो सूर्य है वो हमारे हृदय के अंधकार को मिटा सकता है। प्रभु इसलिए कृपा करके सूताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, कोई कथा के सार को सुनाइए। और सार भी कैसा? बोले कर्ण रसायनम, हमारे कानों को रसायन लगने वाला। अब मैं कथा भी सुनाऊं और आप लोगों को कथा अच्छी भी ना लगे, बात तो मैं बहुत ज्ञान की बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी करूं, पर आप लोगों को वो समझ में ही ना आए कि आप उससे कुछ अपने जीवन में सीख सकें, तो उस कथा का तो कोई फायदा है नहीं। इसलिए सूत जी कहते हैं मम कर्ण रसायनम। प्रभु ऐसी कथा सुनाइए, सूत जी को शौनक जी कह रहे हैं, कि जो हमारे कानों को रसायन दे, अच्छी लगे प्रभु, जी ना भरे हमारा, स्वाद आए सुनने में। ऐसी कथा कृपा करके हमको सुनाइए। और क्या हो उस कथा से? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। प्रभु हम अज्ञानी जीवों के हृदय में
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाए। कृपा करके आप ऐसी कथा हमको सुनाइए। अगर कोई अच्छा वक्ता हो, भगवान का भक्त हो, और आप जाकर के उसके चरणों में जिज्ञासा करो कि हमको भगवान की कथा सुनाओ, तो उस व्यक्ति को जितनी प्रसन्नता उस समय होती है, उतनी उसको चाहे संसार का सर्वस्व दे दो उस समय भी नहीं होती। हाँ, भगवान का भक्त प्रेमी होना चाहिए, चर्चा को करने वाला। तो आज सूत जी से जब शौनकादि ऋषियों ने ऐसा प्रश्न किया तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के सूत जी कहने लगे कि प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे शौनक जी, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूं आपके प्रश्न को सुन करके। मेरे हृदय में आज बड़ी प्रसन्नता छा गई है तुम्हारे इस प्रश्न को सुन करके। आप कहते हो कि भगवान की कोई कर्ण रसायन कथा सुनाओ जो हमारे कानों को अच्छी लगे और हमारे हृदय का अंधकार मिट जाए। चिंता मत करो, मैं तुमको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जिसमें समस्त शास्त्रों का सिद्धांत छुपा होगा, और वो कथा आपका कल्याण करने वाली होगी। केवल कल्याण को ही नहीं करेगी, बोले संसार भयनाशनम। हर व्यक्ति भयभीत है इस संसार में। कोई वर्तमान में भयभीत है, कोई भविष्य को देखकर भयभीत है, कोई अपने भूतकाल को याद करके भयभीत होता है। इन तीनों कालों से ग्रसित है यह जीव। सूत जी कह रहे हैं कि शौनक जी, संसार का मनुष्य काल रूपी सर्प के द्वारा घिरा हुआ है। जैसे कोई सर्प आ जाए तो कितना डर लगता है, सर्प नाम से ही डर लगता है। और काल रूपी जो सर्प है उसके तो हम मुंह के ग्रास बने हुए हैं। जब उसको भूख लगे और वो मुंह खोले, हमको अंदर ले ले जब उसकी इच्छा हो। इसीलिए अभी कोई जीव हमारे साथ बैठ के व्यवहार करता है, कल पता चलता है कि अचानक उनके पेट में दर्द हो गया और वो चले गए, रहे ही नहीं। क्यों? क्योंकि काल रूपी सर्प के ग्रास बने हुए प्रत्येक जीव है। सूत जी कह रहे हैं कि शौनक जी महाराज, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। पर इसका उपाय भी है शौनक जी। ये काल रूपी जो सर्प है, ब्याल है, इस सर्प से बचने का एक उपाय भी है। शौनक जी ने कहा, प्रभु क्या उपाय है बताइए तो। बोले उपाय है, वो उपाय ये है कि श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी, जिन्होंने एक बहुत बड़े ग्रंथ को गाया और गा करके 7 दिन में परीक्षित को मुक्त कर दिया, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। तुम उसका श्रवण करो तो ये काल रूपी सर्प तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और आने वाला जो कलयुग है वो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कल के लिए है जो भगवान का भजन नहीं करते, जो सत्संग नहीं करते। अरे जिनके जीवन में भागवत की, रामायण की, गीता की कथा है, उनके लिए तो आज भी सतयुग है। द्वापर कलयुग, ये युग तो हम स्वयं निर्माण करते हैं। हमारी वृत्ति जैसी होती है वैसा युग चलता है। अगर हम अपनी वृत्ति को सुधार लें, हमारे जीवन में धर्म हो, हमारे जीवन में दया हो, दान हो, तप हो, सत्य हो, तो आज भी सतयुग है।
क्या आज भगवान के ऐसे भक्त नहीं है? सभी के ऊपर थोड़ी कलयुग आ गया है। कलयुग तो अकर्मण्य व्यक्ति के ऊपर आता है, जो कुछ करना नहीं चाहता, केवल बकवास करता है, धर्म को करना चाहेगा नहीं, हर चीज में कमी निकालेगा। अगर कहो कि भैया ये धर्म करो, तो उसमें 50 नुक्से निकाल करके, नहीं अरे कौन करता है, आजकल का तो जमाना ऐसा आ गया, कहाँ सब जगह ये है वो है, बड़ा लंबा चौड़ा हर जगह की कमी निकाल करके करना खुद नहीं चाह रहे, पर दोषारोपण करके अगले की भी बुद्धि को खराब कर देते हैं। पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए इस कलयुग में भी सतयुग है। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, अगर काल रूपी सर्प से आपको बचना है तो आप श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इस कलयुग को दूर करने के लिए, भगवान की भक्ति में तल्लीन होने के लिए व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने एक गीत गाया है, जिस गीत का नाम है भागवत। तुम उसी का श्रवण करो।